अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह रहमान की आयत नंबर 14 से लेकर 20 तक करते हैं। तर्जमा: उसने आदमी को बनाया बचती मट्टी से जैसे ठीकरी, और जिनको पैदा फरमाया आग के लोके से। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? दोनों पूरब का रब और दोनों पश्चिम का रब। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? उसने दो समंदर बहाए कि देखने में मालूम हो मिले हुए, और है उनमें रोक कि एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकता। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक एल्गोरिदम, देयर रोल एंड एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। फिर इसी में से जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में नोट से उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन किस तरीके से प्रेजेंट हो जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं। एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मीन्स मेथड, procedure, technique or plan. Algorithm is a step-by-step problem-solving method that is easy to understand and follow. It is a set of steps that clearly define a sequence of operation to solve a problem. एल्गोरिदम आपके पास कोई भी एक ऐसा तरीकाकार है या ऐसा प्रोसेस है। अगर डेली लाइफ में हमने किसी टास्क को कंप्लीट करना है तो उस टास्क को कंप्लीट करने से पहले हमें उस टास्क को सेट ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करना होता है। छोटे छोटे स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए हम अपने टास्क को फुलफिल कर लेते हैं। बिल्कुल एल्गोरिदम भी एक ऐसा ही प्रोसेस है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। Algorithm plays an important role in computer programming. Computer programming is the process of taking an algorithm and coding it in programming language, formulating an algorithm in the first step of developing a computer program. डेली लाइफ में एल्गोरिदम इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखता है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम को किसी कोडिंग में लेके जाएंगे, उस कोडिंग से पहले हम उसको एक एल्गोरिदम बनाते हैं। एल्गोरिदम आपके पास एक सिंपल लैंग्वेज है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है। इसको आप इसको किसी भी फॉर्म में लिखकर अपने पास रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इस पे फ्लो चार्ट पे काम करते हैं और फिर नेक्स्ट फर्दर हम उसको किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में लेकर जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग में जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम को कोई परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले हम उसका एक एल्गोरिदम लिखते हैं। उस एल्गोरिदम से हमारे लिए उस प्रोग्राम को समझना और प्रेजेंट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट है? द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम इज द प्रॉपर्टी which relate the algorithm to the amount of computational resources used in it. Algorithm must be analyzed to determine its resources usage, for example time, memory and storage space. For maximum efficiency, we wish to minimize resources usage. However, the various resources cannot be compared directly. So, which of two algorithm is considered to be more efficient often depend upon which measure of efficiency is considered the most important. For example, the requirement for high speed minimum memory usage is to be considered. कि अगर आपके पास दो एल्गोरिदम हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि दो एल्गोरिदम में से हमारे पास कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास जो टॉप क्राइटेरिया है, हमारे पास जो उसमें टाइम है, क्या टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि जैसे आपकी किसी करीब के रिलेटिव का एक्सीडेंट हो जाए तो आपने हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुँचना है। तो इस क्राइटेरिया में आप अमाउंट नहीं देखते, इस क्राइटेरिया में हम टाइम देखते हैं कि हमने जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना है। और इसी के बरक्स हमारे पास ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास अगर हमने किसी जगह पर पहुंचना है और हमें वहाँ पे जल्दी ना भी पहुँचें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर हम अपनी अमाउंट को देखते हैं और अपने बजट में जो भी हमें अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। देयर मे बी सेवरल एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. हाउ फास्ट अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड depend on the efficient of algorithm.
Therefore, analysis of algorithm is very important to compare algorithm and conclude that which one is better than other. Analyzing the efficiency of algorithm means comparing efficiency of different method of solution of problem. कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम यही है कि दो या दो से ज़्यादा एल्गोरिदम है, तो अगर हम किसी एल्गोरिदम को बेस्ट कहते हैं तो कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट होगा, और उसको बेस्ट कहने की जो रीज़न होगी वो हमारे पास कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने इन्हीं टॉपिक के बीच में से कि किस तरह के SLOs बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर उन क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एल्गोरिदम इन डिटेल। एल्गोरिदम, देयर रोल एंड एफिशिएंसी। An algorithm is like a step-by-step recipe or a set of instructions for solving a specific problem. It tells computer exactly what to do in a clear and logical way. Just like you follow a recipe to bake a cake, a computer follow an algorithm to perform the task. Algorithms are essential in computer programming because they provide a structured way to solve the problem. मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अगर हमने एक केक को बनाना है तो उस केक को बनाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप उसमें कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके उसको बेक किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं रोल ऑफ एल्गोरिदम। रोल ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आर क्रूशियल इन कंप्यूटर साइंस बिकॉज दे सॉल्व प्रॉब्लम। Algorithm help us tackle various problems from simple calculation to complex tasks like sorting data or searching for information on the internet. Provide structure. They give structure to program, ensuring that it follow a logical sequence of steps. This makes code easier to write, understand and maintain. Third, enable reproducibility. Algorithms ensure that the same problem can be solved consistently no matter who writes the code. This is important for collaboration of software development. Efficiency of algorithm. Efficiency in computer science refers to how well an algorithm performs a task, particularly in terms of speed and resource usage. Like memory, efficient algorithms are designed to complete tasks quickly and with minimum resources consumption. Efficiency matters because speed. Efficient algorithms save time. For example, a fast search algorithm helps you find information very quickly. Resources usage. Efficient algorithms use fewer computer resources like memory or processing power, which can be important in resource constrained environment. User experience. Efficient software feels responsive and does not waste the user's time. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है कि राइट एनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम। तो आपके पास एडवांटेज ये हो सकते हैं, हेल्प थिंग वर्क फास्टर। एल्गोरिदम मेक्स थिंग्स गो फास्टर एंड स्मूथर। दे हेल्प्स कंप्यूटर एंड सिस्टम टू टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली, लाइक फाइंडिंग द बेस्ट route on a map. Use again and again. Once we make a good algorithm, we can use it in different situations. It's like having a recipe that works for many types of meals, saving times and effort. Third one, give right answer. Algorithm, when set up correctly, can give us right answers. They help in doing things accurately, like sorting information or solving मैथ प्रॉब्लम। इसी तरीक़ेकार से हम इसके कुछ डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम्स। नॉट ऑलवेज फेयर। एल्गोरिदम कैन बी अनफेयर बिकॉज दे लर्न फ्रॉम बायस्ड इंफॉर्मेशन. दिस कैन लीड टू अनफेयर ट्रीटमेंट और डिसीजंस, स्पेशली इन थिंग्स लाइक हायरिंग और लैंडिंग मनी। इसको आप यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब एक आदमी एक एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करता है तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर दूसरा आदमी भी उस एल्गोरिदम को देखे तो वो ये समझे कि ये बेहतर है, क्योंकि हर एक आदमी अपने लिहाज से एल्गोरिदम को सेट करेगा। तो हो सकता है कि एक एल्गोरिदम जो एक आदमी के लिए ठीक हो वो दूसरे आदमी के लिए ठीक ना हो। टू कॉम्प्लिकेटेड। सम एल्गोरिदम आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट्स हार्ड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड देम एंड दैट कैन इट्स tricky to fix problem or make improvements. Can't handle changes well. Algorithm like things to stay the same
If things change too much or too quickly, algorithm might not work well because they are not good at adapting. कि algorithm जब हम बनाते हैं तो अगर उसमें हम ज़्यादा चेंजिंग करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये भी algorithm का एक डिसएडवांटेज है। लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक में हमारे पास ये भी हो सकता है कि व्हाट इज एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इज अबाउट फिगर आउट हाउ फास्ट एंड एफिशिएंट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन in solving a problem. We look at things like how much time and space it needs to do its job. Just like we choose the best recipe for quick and tasty meals, analyzing algorithm help us pick the most effective and efficient way to solve problem with computer. कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में फिर वही बात है कि दो या दो से ज़्यादा एल्गोरिदम है तो कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा बेस्ट है, कम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, कम टाइम में एप्लीकेबल हो रहा है, तो उस एल्गोरिदम को हम दूसरे एल्गोरिदम के मुकाबले में बेस्ट बोलेंगे। तो इसी के साथ हमारे आज की क्लास अपनी इख्तिताम को पहुंची। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। और आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आसान आसान बातें समझा रहा हूँ कि इंसान का बातन क्या होता है, उसकी मजलिस आपकी संगत कौन सी है तो ये आपका बातन है, यानी आप कौन सी संगत में रहते हैं। ये आपका दिल है, वो दिल जिसे दिल बरी वाला कहते हैं। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अक्सर सुनने को और पढ़ने को मिलता है कि हर शख्स अपनी जगह ठीक है। मेरे नज़दीक ये ज़रूरी नहीं, बेशतर औक़ात हम गलत भी होते हैं, पर इस बात को दिल और दिमाग मानता नहीं। अपना एहतसाब ज़रूर किया करें और गलती मानकर अपनी इस्लाह भी किया करें। आप देखेंगे कि ज़िंदगी के बहुत से मामलात बेहतर से बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।